इंडिया न्यूज का खास शो आप देख रहे हैं। इसमें हम मोदी सरकार और 8 की चाल पर खास तौर पर बात करने वाले हैं। देश के जाने माने प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि 8 की चाल का मतलब क्या है। ये 8 अंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस मायने में खास है और क्या वाकई 8 अंक का बार बार साथ में जुड़ना महज संयोग है क्या, या फिर ये कुंडली के नक्षत्र बताते हैं किस तरह के संयोग बनेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में मोदी और 8 नंबर पर गहरा नाता जो रहा है उस पर भी हम नजर डालेंगे और उस पर डिस्कशन जरूरी है, वो भी एस्ट्रोलॉजर्स की नजर से। मोदी के जन्म की तारीख हो या फिर राजनीति से जुड़े सफर की तारीख हो, हर जगह 8 का आंकड़ा आपको नजर आएगा। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। इसी 8 की चाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने चेहरे, मशहूर ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो कि अपने अपने तरीके से अपनी अपनी नजर से बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 8 के अंक के बीच में कनेक्शन क्या है। साथ ही जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, 2024 के चुनाव को देखकर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जिस तरीके से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में माना जाता है और उनके कद को लगातार हम ऊंचा उठता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर क्या कोई दूसरा चेहरा, क्या कोई दूसरी शख्सियत नजर आती है क्या अब या फिर आने वाले वक्त में, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ खास संदेश अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं। 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। तो 8 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में अंक किस तरीके से साथ देने वाले हैं। अभी तक जिस तरीके से ग्राफ उठा है मोदी सरकार का, क्या वाकई आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। अंकों का गणित क्या कहता है, कुंडली के नक्षत्र क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह किस तरीके से साथ दे रहा है, आने वाले वक्त में क्या कुछ बाधा हो सकती हैं, एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले ले रही है, उन फैसलों की न सिर्फ देश भर में चर्चा होती है बल्कि दुनिया भर में मोदी सरकार के फैसलों को लेकर बात होती रही है। फिर चाहे वो भारत के रहने वाले लोग बाकी देशों में रह रहे हों, यानी कि प्रवासी भारतीय हों, या फिर उसी देश के लोग क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में लगातार ऊंचे उठते हुए ग्राफ के तौर पर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कद आने वाले वक्त में क्या इसी तरीके से उठेगा या फिर कुछ विपक्षी दलों के कुछ खास लीडर्स के जरिए कुछ चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास गेस्ट मौजूद हैं जो कि
एस्ट्रोलॉजी के जरिए बताएंगे कि कैसे साथ देंगे आने वाले वक्त में ग्रह नक्षत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और साथ ही साथ बड़े फैसलों को लेकर अभी तक जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है, आने वाले वक्त में कोई चैलेंजेस तो नहीं रहेंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर खास मेहमान नजर आ रहे हैं जो कि मेरी सहयोगी अनन्या के साथ में मौजूद हैं, और एक एक करके सभी से हम जानेंगे। अनन्या, ओवर टू यू। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी, चूंकि अंक ज्योतिषाचार्य हैं वनाया जी, उनसे जरा जानिए कि 8 साल पूरे हो रहे हैं और इन 8 सालों में कई चैलेंजेस भी हैं लेकिन कई बड़े फैसले भी हैं। 2024 की रेस तक कैसे अंक साथ देने वाले हैं? करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो 8 जो अंक है वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट होता है, कैसे 8 साल और 8 की चाल, लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और हम तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा होगा। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, इस पर एक एक हम ये कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग एक कॉमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे शुरुआत करूंगी, अगर हम इस 8 की चाल को देखें तो आप कैसे देखते हैं? 8 की चाल से 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, और ये कहा जा सकता है कि 8 नंबर उनके लिए लकी, इसका कनेक्शन जरा बताइए। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पहली अब बात आपको बता दूं। ये प्रश्न आप न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मैं केवल वैदिक ज्योतिष करूंगा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बतलाऊंगा कि 8 वर्ष बीते कैसे। ठीक है श्रुति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम 8 साल के बात करें और इस कनेक्शन को जोड़ें तो आप कैसे देखती हैं 8 साल में? क्योंकि ये कहा जा सकता है तमाम उपलब्धियां बीजेपी सरकार ने, और अगर हम 8 नंबर को जानें, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अगर हम बात 17 सितंबर की करें उनकी जन्म की तारीख, तो उसमें भी 8 आता है। कैसे देखती हैं आप इस 8 नंबर के कनेक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और मोदी जी को 8 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो जी। 8 नंबर जो होता है वो नंबर होता है इन्फिनिटी का, वो नंबर होता है शनि का। शनि जो होता है वो जनता का कारक होता है, वो सेवा का कारक होता है, वो समाज का कारक होता है। जब शनि अच्छा करने पे आता है तो बहुत अच्छा कर देता है, और अगर कहीं नुकसान करने पे आता है तो राजा को रंग बनाने में उसे टाइम नहीं लगता है। जहाँ बात आती है मोदी जी की, अब अगर हम नोटिस करें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 है, तो जो उनका मुलान हुआ वो नंबर 8 हुआ। नंबर 8 की ही डेट को इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। इसमें से कुछ चीजें बता देती हूँ। हाल फिलहाल में ही इन्होंने अपने घर का नाम 7 रेस कोर्स से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। ठीक है श्रुति जी, आप इंपॉर्टेंट बातें बता रही हैं, आपसे आगे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुरुदेव GD वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इससे पहले भी कई बार बात होती रही है। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इससे पहले राजनीति को लेकर या बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर या फिर देश के हालात को लेकर या फिर दुनिया के लिहाज से जो देश का कद है उसको लेकर कई बार आप खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। आज भी उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत भी आपका। कैसे हैं आप? सुखी रहे। मैं ठीक हूँ बेटा, खुशियां दाता, सदा सुखी रहो। 8 साल मोदी सरकार के हम सबने देखे हैं, कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये जो संयोगवश बार बार 8 नंबर इर्द गिर्द घूमता है, उसे कैसे देखते हैं? क्या यही 8 नंबर है जो लकी नंबर है और आगे तक भी लक में साथ रहने वाला है? बेटा, लाल किताब के अनुसार जब हम मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे हालात की नजर आती है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनका जो शनि शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है, लाल किताब उसे बोलती है उच्च केतु, और ऐसा उच्च केतु जो बड़े बड़े फैसले पॉजिटिवली लेने के लिए, जिंदगी के अंदर ऊपर उठने के लिए, लोगों का भला सोचने के लिए, और शनि को चालाक भी कहा जाता है। तो यानी कि उनके भोलेपन में चालाकी भी है, यानी कि दूसरों की चाल को समझते हुए उसको सही तरीके से ऐसे काम के अंदर प्रस्तुत करना कि जिसमें ज्यादा दुनिया का भला हो। ये इनकी कुंडली के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और बृहस्पति सामने बैठ करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, इनको अगर दिमाग के मामले में तोला जाए तो बेटा इनका 8 नंबर वाकई लकी है, शनि लकी है, और ये लकी शनि और लकी 8 नंबर ये जब तक मोदी जी जिएंगे उनके साथ ही रहेगा। 2024 तक भी ये लक इसी तरीके से साथ रहने वाला है क्या? क्योंकि विपक्षी तो अपनी अपनी तैयारी में है, कई नेता ऐसे हैं जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे?
बेटा मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, ये शायद खुलासा आज पहली बार किसी चैनल पे होने लगा है और इसके बाद तो बाकी चैनलों पे बाकी बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, 14 अप्रैल 2024 से मोदी जी की जन्म कुंडली के अंदर एक ऐसा योग आ रहा है कि वो हमेशा के लिए आगे भी बहुत अच्छा राज करते रहेंगे और ऐसा राज करेंगे कि जिनको हटाना लगभग नामुमकिन होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकी कुंडली के अंदर नजर आ रहा है, इनकी ये दशाएं बता रही हैं कि अप्रैल 2024 के बाद ये योग शुरू हो रहा है। 2025-26 के अंदर ये ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे कि जिसके अंदर इनको हटाना नामुमकिन होगा और ये वाकई में भारत को विश्व गुरु बना करके छोड़ेंगे और भारतवासियों का इतना भला करके छोड़ेंगे कि आगे युगों युगों तक मोदी को याद किया जाएगा। इससे पहले भी आपके कई बार जो पूर्वानुमान हुए हैं वो सच साबित हुए हैं। मैं तो सालों से आपको जानती हूं और सालों से आपके साथ शो कर रही हूं, लेकिन इस खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नींद जरूर उड़ जाएगी जो पूर्वानुमान आपका है। और अगर आप कह रहे हैं कि 2024 के बाद ये राज और ज्यादा गहरा होगा, ये पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी, तो जो पार्टियां अभी तैयारी में जुटी हुई हैं उन्हें और कमर कस लेनी चाहिए। नहीं बेटा, अब उनको अपनी तैयारियां तो करनी ही चाहिए। वो बात अलग है कि मोदी जी एक ऐसे स्टेटस पे जाकर के बैठ जाएंगे जहां से हिल नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का प्यार भी उनके साथ होगा। तो वो कहीं ना कहीं तो आएंगे ना, और ना से कोई दूसरा सेकंड या थर्ड तो आएगा ही ना, उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बड़े फेमस कहे जाते हैं दिल्ली में, फिर बाकी राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, पंजाब में सरकार बना ही ली है। अरविंद केजरीवाल दिखते हैं क्या ऑप्शन कुछ नजदीक में भी? बेटा मैं यही कह सकता हूं कि अगर भारत देश के अंदर मोदी जी का बोलबाला होगा, ये 10वें घर के कारण हो रहा है उनका, यानी मोदी जी के जो कर्म स्थान है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और मैंने केजरीवाल जी के पीछे 1-2 बार कुंडली देखी है, उनका चौथा घर बड़ा प्रबल है और चौथे घर का जो प्रबल वाला होता है वो घर में बैठ के आराम करने वाला होता है। कहने का मतलब वो 1-2 जगह पर बैठ करके ही आराम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। अच्छा, 2024 का चूंकि हमने जिक्र किया तो मैंने अभी आपसे बात करते करते बैठे बैठे जोड़ा कि 2024 मतलब इनका जोड़ करें तो भी 8 बैठता है, मतलब यहाँ तो लक और ज्यादा मजबूती के साथ देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए। हाँ। नहीं बेटा देखो, ये न्यूमरोलॉजी की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये करता हूं, मैं इतना जानता हूं कि 2024 से जो दशा शुरू होगी, अभी देखिए हमारे यहाँ पर समान सबके लिए कानून आने वाला है ना? हाँ। और वो भी ये 2024 तक या 24 के बाद ये ला देंगे। ठीक है, और वो जो कानून आएगा वो ऐसा ही होगा जिसके अंदर की परमात्मा की दया से सबके बराबर तोला जाएगा, सबके लिए बराबर रखा जाएगा। उसमें ये शायद इलेक्शनों के प्रति भी कोई ना कोई ये पॉलिसीज वगैरह चेंज होंगी और वो होकर के मेरे को अभी मोदी जी वहीं पे नजर आ रहे हैं। रही बात 8 की, वह तो हम शनि मानते हैं, शनि को लोग 8 मानते हैं, तो वो उनका सदा लक्की रहने वाला है। ठीक है ना? और 2024 से लेकर के 2028 और 2046 वहां तक इनकी महादशा इतनी पॉजिटिव चल रही है कि इनको उखाड़ना नामुमकिन है। अच्छा, बड़ी आबादी ऐसी रहती है जो मोदी सरकार के फैसलों के समर्थन में रहती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ फैसलों को लेकर लोग नाराज भी रहे, लोग सड़कों पर भी आए। किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, सीए एनआरसी की बात कर लीजिए, और ये जो नाराजगी है ये ऐसे ही चलती रहेगी क्या? आंदोलन, हंगामा, बवाल, या धीरे धीरे ये सब कुछ माइल्ड हो जाएगा? बेटा, द्वापर हो, सतयुग हो, त्रेता हो या कलयुग हो, कब आपस में क्लैशेस नहीं रहे हैं? कब ऐसा हुआ है कि दोनों तरह के इंसान धरती पर नहीं रहे हैं? वो अब भी रहते हैं। कई जो बहुत बड़ी पॉजिटिव सोच लेकर के चलते हैं, दिल में लोगों के लिए दया भाव भलाई ये सब लेकर के चलते हैं, ये जो शोर मचाते आकर के सड़कों के ऊपर, एक्चुअली में इन्हीं लोगों के लिए ही
कुछ बेस्ट करना है। कारण ये है कि ये अपना आप बेस्ट नहीं समझते, तो इन लोगों के लिए बेस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अनुकूल इंसान है। वो वाकई करके छोड़ेंगे ताकि इनको भी सड़कों पे ना बैठना पड़े, इनका घर बैठे ही भला हो। अच्छा, चूंकि जो मौजूदा स्थिति है, अगर मैं उस पर बात नहीं करूंगी तो आज की बातचीत अधूरी रह जाएगी। आपको भी मालूम होगा मंदिर मस्जिद को लेकर किस तरीके से अलग अलग जगह से विवाद हैं और एक खास वर्ग है जो नाराज है। इस नाराजगी को दूर होते हुए आप देख रहे हैं क्या, या फिर ये बवाल और मामले इसी तरीके से बढ़ते हुए हम देखेंगे? बेटा, जब दुनिया की और धरती की बात आती है तो सारे धर्म एक होते हैं, सारे धर्म एक होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कुछ लोग अपना मतलब साधने के लिए कुछ खास प्रकार से कुछ भड़काऊ चीजों के साथ में नेता बन जाते हैं दुनिया के, अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने रुतबे के बलबूते। पर ये जो लोग सिर्फ स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, इनका कोई ज्यादा देर भला नहीं होने वाला होता। बस ये क्षणिक होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनका भला हो जाता है। कई बार परमात्मा थोड़ी ज्यादा देर तक इनका भला कर देता है, लेकिन हमेशा नहीं बना रह सकता। तो ये उन्हीं में से हैं, तो इनकी मैं क्या बात करूं आपको, ठीक है? ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा, रूस यूक्रेन के बीच में जो कुछ चल रहा है, या फिर चीन और पाकिस्तान से जो भारत के रिश्ते हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में भारत, आप कह रहे हैं, विश्व गुरु के तौर पर उभरेगा, विश्व शक्ति के तौर पर उभरेगा, इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट मोदी सरकार का आप देख रहे हैं? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। जब किसी एक इंसान ने एक भी भविष्यवाणी नहीं करी थी इस युद्ध के बारे में, मेरी 6 मार्च समझिए 2022 का वीडियो उठा करके देखिए, मेरे YouTube पे पड़ा हुआ, उसमें यूक्रेन और रूस के युद्ध के टाइटल है। हाँ। मैंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये विश्व युद्ध है और ये किसी भी सूरत में 5-7 साल से पहले बंद नहीं होगा। अच्छा। तो उस वक्त लोगों ने नीचे कमेंट किए थे कि नहीं, ये तो यूक्रेन तो कुछ भी नहीं है, ये तो 5-7 दिन के अंदर जीत लेगा रूस, ये तो आपकी भविष्यवाणी झूठ हो गई। आज कितने, मेरा ख्याल 100 दिन के आसपास होने चले हैं और अभी तक युद्ध चल रहा है, ये आपने देखा। अब ये इसके आगे मैंने ये भी भविष्यवाणी करी कि इसके अंदर 3 देश तबाह होंगे, और पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है रूस। ये 3 देश तो लगभग तबाह हो जाएंगे। और ऐसे हालात लिखे हुए हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर कि वहां पर ढूंढने से ना 50-50 कोस तक इंसान नहीं मिलेगा, ऐसे हालात तक पहुंचेगा ये युद्ध। और जिसके अंदर की हमारा भारत देश रियलिटी में इस युद्ध से दूरी बना करके सिर्फ युद्ध के अंदर जो दुखी लोग हुए उनकी मदद करने के लिए आगे जाएगा, और ये भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। और मदद तो पहुंचाई भी है, चाहे वो श्रीलंका के हालात में हो या फिर पाकिस्तान को हो या कोरोना टाइम पे यूट्यूब के ऊपर डाली दवाइयां और जरूरी सामान भेजने में हो। अब आपने कहा कि ये जंग अभी सालों लंबी खींचने वाली है और कई देश इससे प्रभावित होंगे, तो भारत पर इसका प्रभाव आप क्या देख रहे हैं? और साथ ही साथ भारत में चूंकि कोरोना से भी काफी लोग प्रभावित हुए हैं, बेरोजगारी भी है, अर्थव्यवस्था भी है जो पटरी पर लानी है, तो भारत को ऊपर उठता हुआ कब तक हम देख पाएंगे मौजूदा स्थिति के मुकाबले? मैं अगर इस चीज को सोच करके चलूं तो जैसे मेरे को यहाँ भारत विश्व गुरु बनता नजर आ रहा है, तो उसके अंदर होगा क्या बेटा कि जब घर के अंदर अभाव होगा कुछ चीजों का, तो सब मिलजुल करके रहना शुरू कर देंगे। जब यहाँ बाहर से आने वाली चीजों की जब यहाँ पर कमी होगी तो बराबर वापस एक दूसरे के साथ भाईचारा डेवलप होगा और लोग गुजारा करना और अच्छा सीख जाएंगे, जैसे परिवार गुजारा करता है। और अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल करके दुनिया के अंदर जो दुखी लोग होंगे उनके लिए भी वो भेज करके उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो ये इस तरह से होने वाला है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये बुरा समय नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, दुनिया के लिए बुरा है। तो ये समय ऐसा ही चलने वाला है अभी। भारत के लिहाज से बड़े फैसले लगातार मोदी सरकार ने और ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
जी, आत्मनिर्भर पर तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर भी देते हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। हमने आपदा में अवसर खोजा है और उस पर हिंदुस्तान काम भी कर रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रहिएगा, क्योंकि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और भी बाकी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने अपना जो व्यू दिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोदी सरकार के लिहाज से। अनन्या, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। जीडी वशिष्ठ सर, गुरुजी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि नंबर बहुत हद तक मायने रखता है। तो नंबर का ये जो खेल है ये 2024 तक भी साथ रहने वाला है, ये गुरुजी ने कहा है। बिल्कुल, नंबर का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और ये कैसे ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए काफी अहम है ये 8 नंबर का जो अगर हम बात करें 8 नंबर को। लेकिन 8 नंबर कितना महत्वपूर्ण है और कैसे लगातार ये कहा जा सकता है कि ये लकी नंबर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर मैं न्यूमेरल वान्या से बात करूंगी। वान्या जी, आप कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है इस 8 नंबर के कनेक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो क्योंकि पिछले अगर हम 8 साल की बात करें तो हमने देखा किस तरह से जो 8 साल हैं वो बेमिसाल रहे, लगातार तमाम उपलब्धियां हमने देखी बीजेपी की। मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर। मूलांक 8 से मोदी जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि उनका मूलांक जो है वो 8 है और जो उनका भाग्यांक है वो 5 है। अगर हम बात करें 2024 मई की, तो 2024 मई में उनका जो पर्सनल मंथ है वो 5 पर जाएगा, जो उनका भाग्यांक है नंबर 5 पर है। और अगर हम बात करें उनकी एज की, उस टाइम पर वो 73 ईयर्स के होंगे। 8 ईयर्स पहले जब वो पीएम बने तो वो 64 ईयर्स के थे। अगर आप 64 को ऐड करते हैं तो वो भी 1 पे जाता है, जो कि सूर्य का नंबर है और पॉलिटिक्स के लिए वो बहुत अच्छा नंबर है। और क्योंकि उनका सूर्य जो है वो बहुत ही अच्छा है और बुध आदित्य योग भी बना रहा है वो 11वें भाव में, तो तब भी 73 में भी अगर आप 73 को टोटल करते हैं तो तब भी वो 1 पर आता है। तो आप देखिए वहां पर भी 1 है। अगर मैं 2024 का टोटल करती हूं तो वो भी 8 है। इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, ऑल ऑफ द पास्ट अचीवमेंट्स, all of the major decisions of the country that all has happened on date 8, be it launch of SAARC or be it demonetization which happened on November 8 PM. So everything important is linked with 8 PM, क्योंकि Saturn जो है infinity का नंबर होता है और मोदी जी के जो इतने infinite good कर्मास हैं उसका रिजल्ट उनका Saturn उनको जरूर देगा। वो 100% 2024 में फिर से वापस आएंगे और विश्व गुरु बनेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से उन्होंने 8 के नंबर को समझाया, कैसे कनेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 का। हमारे साथ डॉक्टर नीति हैं। डॉक्टर नीति, आपको क्या लगता है, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो तमाम चुनौतियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, देश के सामने, चाहे वो कोरोना से जुड़ी चुनौती हो और चाहे वो हमने देखा किस तरह से लगभग 20,000 भारतीयों को वो पूरे जब यूक्रेन और वॉर हो रहा था रशिया में, तो कैसे निकाल कर लाए। आगे आप कैसे देखती हैं, क्या कुछ और भी चुनौतियां आप देश के लिए देख पा रही हैं भविष्य की बात करें तो? मोदी जी का जो जन्म की तारीख हमारे पास आई है वो 17 सितंबर 1950 मेहसाना गुजरात में आई है। 17 अपने आप में 8 अंक को डिनोट करता है। अभी वान्या जी ने बताया 8 का महत्व। अगर उनकी कुंडली की बात करूं तो कुंडली भी उनकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, वृश्चिक 8वीं राशि होती है। अगर उनके नक्षत्र की बात करूं, अनुराधा नक्षत्र वो 17वां नक्षत्र है, अगेन वहां पे 8 अंक आता है। मंगल और शनि उनके बड़े प्रबल ग्रह है। रूचक पंच महापुरुष योग, गज केसरी योग, योगों का, महायोगों का उनकी कुंडली में इतना ज्यादा विद्यमान होना अपने आप में उनका वर्चस्व दिखाता है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि 2024 या आगे भारत का भविष्य मोदी जी के साथ कैसा रहेगा, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें आदरणीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि उनकी कुंडली में इतने योगों का विद्यमान होना अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य को दिखा रहा है। आज पूरा विश्व जो है लड़ाई से गुजर रहा है, वहीं पे हम देख रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है। हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी जी का जो वर्चस्व है वो हम सब देख सकते हैं। अभी जापान में वो आए, हर जगह से हमको पूर्ण रूप से इकोनॉमिक हमारी सस्टेन कर रही है। सोशल हमारी इमेज बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ 2028 तक कहीं से भी हमारे पास मोदी जी का सब्स्टिट्यूट उनकी कुंडली के आधार पे नहीं है। यहाँ पे मंगल की महादशा चल रही है, जो उनके लग्नेश हैं, रूचक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वो लेते हुए देखे जाएंगे। वहीं नवम भाव का यानी कि रिलीजन का भाव होता है, वहाँ का स्वामी जो चंद्रमा है वो नीचभंग राजयोग कर रहा है। आज देश में
राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, धारा 370 हुई, डिजिटलाइजेशन हुआ। एक एक उनके कार्य भारत को हर पथ पे, प्रगति के पथ पे लेके जा रहे हैं और आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे। 2028 तक हमारे पास उनका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीति को आपने सुना, डॉक्टर नीति का कहना है कि 2028 तक की अगर हम बात करें तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुरेश कौशल जी, आपसे मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं, लोकप्रियता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है। आगे अगर हम बात करें तो लोकप्रियता को लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरह का भविष्य रहने वाला है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कोई देश सबसे डिफिकल्ट टाइम से गुजरने लगता है तो ईश्वर ऐसे इंसान को प्रधान पद पे लाते हैं जो देश की उन समस्याओं से निजात दिला सकें। सबसे बड़ी बात यह है, 1 मिनट में 8 नंबर पे बोलूँगा कौन सी समस्याएं जो थी 8 नंबर पे आई। 17 सितंबर को मंगल बदला, वो मोदी जी का अपना नंबर 17 सितंबर 2016, उस दिन उरी अटैक हुआ, 8 नंबर बनता है। 26 फरवरी को भारत ने जो है 26 फरवरी 2019 को इन्होंने जो है बालाकोट के ऊपर एयर अटैक जो इंडिया ने किया, 8 नंबर बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इनके सभी ग्रह स्थिर राशियों में होने से जो ये सोच लेते हैं वो करते हैं, परंतु आने वाले 2 वर्ष इनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि इन्हीं 2 वर्षों के ऊपर पूरे देश का और इनका भाग्य चमकने जा रहा है। देश थोड़ा सा डिफिकल्टीज में जा रहा है। सबसे बड़ी देश को समस्या क्या है, चुनौती क्या है? देखिए, देश को और मोदी को आगे से ना बढ़ पाएं, उसके लिए चाइना सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बन रहा है। चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, राष्ट्रपति जो हैं, उनका 2025 तक मंगल का पीरियड चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है देश में, आने वाले 2 वर्षों में, विशेष करके इस वर्ष में कुछ तारीखें 12 जुलाई 2022 से 20 सितंबर 2022, 10 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023 और 16 मई 2024 से 6 अगस्त 2024, इन तारीखों में चीन के साथ भारत की थोड़ी झड़प की आशंका है। चीन पूरी कोशिश करेगा कि मोदी जी की इमेज खराब हो, मोदी आगे ना बढ़ पाए और देश आगे ना बढ़ पाए, परंतु मार खाएगा जब भी चीन इस प्रकार की हरकत करेगा। और दूसरे जो मेन चैलेंज इंडिया को आ रहा है, जो यूक्रेन और ये रशिया की वार हो रही है, इसमें जो समस्या ऊर्जा की हो रही है, और ऊर्जा की समस्या और चीन से समस्या, इसके कारण, और इस वर्ष में जो स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस समय देश का मुख्य ग्रह शुक्र नीच है, अस्त है। तो इस वर्ष के जो दिसंबर तक का समय मोदी जी के लिए अत्यधिक चैलेंजिंग होगा, लेकिन मोदी जी उनको पास करने जा रहे हैं, ठीक करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग वर्ष आ रहा है पूरी दुनिया और विश्व के लिए, वो है 20 अप्रैल 2023 से लेके और अप्रैल 2024, और उसके बाद मोदी जी इलेक्शन में आ रहे हैं और मोदी जी जीतने जा रहे हैं, जैसे मेरे साथी ने अभी कहा है, जीतने जा रहे हैं। परंतु 2023 से 20 अप्रैल 2023 से लेकर 28 नवंबर 2023 देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आर्थिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष है। मोदी जी इसी समय में, इन 6 महीने में, बहुत बड़े संवैधानिक परिवर्तन, अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवर्तन, चुनाव से जुड़े परिवर्तन, बहुत बड़े अमेंडमेंट्स, बहुत बड़े कानूनी चेंजेस लेके आ रहे हैं जो कि देश के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मोदी जी को मंगल की दशा चल रही है अगस्त 2021 से लेके और अगस्त 2028 तक देश को मंगल की दशा चलेगी। कब? 11 सितंबर 2025 से लेके 11 सितंबर 2032। तो मोदी जी और देश की जो दशाएं हैं पैरेलल चल रही हैं। इसलिए मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, अभी देश की कुंडली में शनि जिस जगह पे जा रहा है दशम भाव में, का जिक्र किया है अभी पंडित सुरेश कौशल जी ने, तो चूंकि आर्थिक संकट से लोग भी जूझते रहे हैं, तो जीडी वशिष्ठ जी से मैं इस बात का जवाब लेना चाहूंगी। गुरुजी, चूंकि मोदी का बढ़ता हुआ कद पूरी दुनिया देख रही है, देश ही नहीं, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर जाते हैं, जयकारे लगते हैं, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चलता है, तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन जो आम लोग हैं वो आज भी ये पूछ रहे हैं, जेब में पैसे हुआ करते थे, आज नहीं है, ये आर्थिक तंगी कब दूर होगी? आप देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आते हुए और फलते फूलते कब तक देख रहे हैं? गुरुजी, जीडी वशिष्ठ जी, आपसे मेरा सवाल है। शायद गुरुजी तक ये आवाज पहुंच नहीं रही है। आप गुरुजी से हम ये सवाल करेंगे। अनन्या, मेरा यही सवाल आप श्रुति जी से पूछ लें, अर्थव्यवस्था के मामले में हिंदुस्तान कब और ज्यादा उभरता हुआ नजर आएगा?
देखिए, ऐसा है कि देश के लिए अभी देश की कुंडली में शनि जो दशम भाव में चल रहे हैं, ये देश को बहुत बड़ी चुनौतियों के लिए बढ़ रहे हैं, ये जो शनि जो हैं। और मोदी जी की कुंडली और देश की कुंडली बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? 2025 से 32 में देश की मंगल की दशा आएगी। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने जा रहा है। मंगल की दशा में सैफरन का कलर है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने जा रहा है। और 2025 से 28 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार की निर्णायक लड़ाई हो सकती है जिन्हें भारत POK को लेने की कोशिश कर सकता है। इसलिए देश के लिए ईश्वर ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए चुना है। देश बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करने जा रहा है। भाग्य की बात है कि जब बृहस्पति चेंज करेंगे 30 अप्रैल 2024 को, उसके बाद चुनाव जो आ रहे हैं उसमें मोदी जी लग रहा है जीतने जा रहे हैं। ज्योतिष में कभी भी कोई भी ज्योतिषी 100% भविष्यवाणी ना करे तो अच्छा रहता है। 80% मोदी जी आ रहे हैं, ये लग रहा है, क्योंकि उसके दौरान देश की दिशा अत्यधिक शुभ होने जा रही है। तो सुरेश जी ने कहा कि जिस तरह से देखा जाए, हालांकि 2023 को उन्होंने कहा कि कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। श्रुति जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम आर्थिक व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं और उसको लेकर वो कहते हैं कि कैसा भविष्य होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें, स्थितियां बिगड़ी हैं, चाहे कोरोना की वजह से ले लीजिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं आगे का भविष्य, इस सपने को पूरा होने में कुछ खलल या किस तरह की स्थितियां? देखिए, इन द कमिंग 3 years अभी जो है शनि का गोचर है और वो है कुंभ राशि में। अगर हम देश की कुंडली देखें और वो होती है कर्क राशि की, कर्क राशि से देखें तो अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ पूर्ण दृष्टि डाल रहा है धन भाव को। तो जब मनी को डालता है तो जहां दृष्टि जाती है वो स्लो होती है, लेकिन यहीं जुपिटर की दृष्टि बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स आएंगे। जहां बात आती है अर्थव्यवस्था की बेहतर होने की, ये अर्थव्यवस्था बेहतर होगी अराउंड 2024 में जाकर अर्थव्यवस्था जिस हिसाब की हम इमेजिन कर रहे हैं वो अप्रैल 2024 के अराउंड होती हुई नजर आ रही है। तो ये फाइनेंशियली टाइम फिलहाल बहुत ग्रेट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठीक चलेगी। पेट्रोल प्राइसेस में रेगुलेशन, क्योंकि शनि है अपनी ही एयर राशि से अर्थ राशि में वापस गोचर करेंगे 5 जून को। रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 12 जुलाई को वापस जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक रेगुलेशन लेकर आएगा प्राइसेस में, क्रूड ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, जिसे कहते हैं हाईवेज, कंस्ट्रक्शन, इनसे जुड़े हुए कामों में एक रेगुलेशन लेकर आएगा। लेकिन अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था की तो वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है आफ्टर 2024। तो बिल्कुल अनन्या, जिस तरह से कहा, बिल्कुल अनन्या, अगला सवाल प्रियंका टंडन से मेरा है। प्रियंका टंडन से मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हालात अभी हम देश में देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद बढ़ रहे हैं, ये विवाद, ये नाराजगी मोदी सरकार पर किस तरीके से असर डाल सकती है? बिल्कुल। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी पूरी बीजेपी की पार्टी को और मोदी जी को उनके 8 वर्ष पूरे होने पे। और जहाँ बात रही इस मस्जिद की और मंदिर की, ये कॉन्स्पिरेंसीज देखिए बहुत सालों से चलती आ रही हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोगों के बनाए हुए बनावटी ख्याली पुलाव है जो कि चाहते हैं कि जब कोई स्ट्रांग पार्टी आपके सामने आती है उसको कहीं ना कहीं डाउन करना चाहते हैं। जो भी लोग मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, जो भी लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी देश की जनता पे कहीं भी कुछ भी इफेक्ट उन पे होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और देश जो है, मोदी जी जो भी हमारे देश के लिए प्लान करते हैं, और मुझे जैसे मैं देख सकती हूँ आने वाले समय में जो प्लानिंग्स होने वाली हैं, चाहे हम ज्योतिष से बात करें, हम टैरो से बात करें, हम न्यूमरोलॉजी से बात करें, तो जो भी उनको डाउन करना चाहेगा शायद नहीं, हमेशा ही वो सेटबैक देते हैं लोगों को और बाउंस बैक ही मिलेगा। अच्छा प्रियंका, आप कह रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी इस तरह की देश भर में इससे पहले भी होती रही है। कॉन्स्पिरेसी अगर आपको लग रही है, जो किसान अपनी फसलों के बर्बाद होने से या फिर खेती नहीं होने से परेशान होते हैं, उसमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कोरोना काल में, नोटबंदी में जो छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, उनका व्यापार ठप हो गया, इसमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो इस तरह की चीजें क्या कोई प्रतिकूल असर डाल सकती हैं आने वाले वक्त में, या नाराजगी भारी पड़ सकती है क्या लोगों की?
देखिए, मुझे लगता है कि पहले से जो समय है अब थोड़ा सा स्टेबल होता नजर आ रहा है। मुझे लोगों के अंदर कुछ ऐसा गुस्सा या परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले का समय जो था, जो हमने कोविड में जो टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही ज्यादा परेशानी का था। लेकिन आने वाले समय की बात करूं या अभी मैं 2022 की बात करूं तो मुझे चीजें काफी बेहतर होती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज का प्रभाव जो है आगे बीजेपी पार्टी पे या मोदी जी के सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि उनको लोगों का सामना करना पड़ेगा। उनका वाणी और बुद्धि का योग चल रहा है, तो काफी ही उनकी जो वाणी से लोग प्रभावित होंगे और उनके साथ में, उनके सपोर्ट में ही लोग खड़े रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनकी वाणी और बुद्धि से लोग प्रभावित होंगे और उनके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आएंगे। हमारे साथ अशोक वासुदेवन जी हैं। अशोक जी, बहुत हद तक ये निर्भर करता है कि पड़ोसी देशों से आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। बात अगर हम चीन की करें, बात हम पाकिस्तान की करें, तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते, देश के साथ रिश्ते, क्योंकि काफी हद तक दशा और दिशा ये तय करते हैं कि आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे हैं। धन्यवाद। मैंने इसलिए अपना लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि इतने विद्ध बैठे हैं पराविज्ञान के, इन्होंने सब कुछ बोल दिया, मेरे बोलने लायक इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। सभी लोग पराविज्ञान, मैंने पराविज्ञान बोला, ज्योतिष बोला, ये प्रभु कृपा से हर एक व्यक्ति के पास आता है। मैं इसकी भूमिका इसीलिए बांध रहा हूँ कि हमने केवल मोदी जी के ऊपर कंसंट्रेट किया, 8 नंबर पे फोकस किया। मेरे पास मेरा वैदिक ज्ञान है, विज्ञान है। हम लोग जो ज्योतिष की कलाएं जो हम देखते हैं, सबसे जो सर्वोपरि है वो मातृभूमि है। सबसे जो परे है वो मातृभूमि है, सबसे ऊपर मातृभूमि है। जिस जमीन का भाग्य लिखा होगा, जिस मातृभूमि का भाग्य लिखा होगा, उसके पास वैसा ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा से आ जाएगा। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा डिजर्व करती है उसी तरह का राजा जो है वो ईश्वर उसको देता है। अब कुंडली का जहां तक मैं विवेचन करूं, अगर मान लीजिए मैं, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा है, मैं उसी पर फोकस करता हूं, चीन और पाकिस्तान कैसे रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा है तो अखंड भारत इस युग में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि कोई कन्फेडरेशन अपने पड़ोसियों के साथ बन सकती है जिसके अंदर हम उनको डीमिलिटराइज कर दें, उनके आर्म्स एंड एमुनिशन को हम खत्म कर दें और उसके बाद में कन्फेडरेशन बना करके और उनके साथ एक अच्छा समझौता, उनके नागरिकों के साथ, उनके जो वहाँ की जनता है उनके साथ, उनके जन कल्याण के लिए हम लोग भारतवर्ष के लोग काम करें। और उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा राजा, ठीक है, जो एक ऐसा लुक दे दे, और जो इसीलिए ऐसा आत्मनिर्भर भारत पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते भी हैं और हमने देखा भी है किस तरीके से युवाओं में खास जोश देखने को मिलता है स्टार्टअप इंडिया को लेकर, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। जीडी वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। जीडी वशिष्ठ जी, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, एक अलग ऑरा उनका रहता है। जय जय मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे बाहरी देशों में लगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाहरी देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर जो सीना है खुशी से फूल उठता है। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों करीब करीब 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2 साल में कोरोना ने जैसे झटक दिया है लोगों को, सबसे बड़ा झटका रहा। इससे पहले भी कोरोना को लेकर आपसे बात होती रही। कोरोना के चांसेस आपको क्या नजर आते हैं? कोरोना थोड़ा सा उभरता है फिर दब जाता है, लेकिन परमानेंटली जा नहीं रहा है। देश की अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। बेटा, कोरोना जब आया था तो मैंने उस वक्त भी इस सारी चीज की पूरी डिटेल में भविष्यवाणी करी थी, ठीक है। और जब दूसरी बार कोरोना आया, जब दूसरी बार लॉकडाउन लगा, मैंने तब भी भविष्यवाणी करी थी कि ये 4-5 महीने के अंदर ये चला जाएगा। तो वो चला क्या, और अब कोरोना कभी नहीं आएगा। देखिए, ये कहीं कहीं कुछ केसेस निकल आए वो एक बात अलग है, लेकिन जो वो पहले की तरह आप कोरोना की बात कर रहे हैं, ऐसा समय अब कभी नहीं आने वाला। वो समय जा चुका है, ठीक है, ये चीज है। और हाँ, जो आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यानी भारत देश, मोदी जी की पॉलिसीज, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब हमें धीरे धीरे अंदर से स्ट्रांग बना रही हैं। अभी दुनिया को दिखाने के लिए कि कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए हम और कितने ऊपर तक जा सकते हैं, अभी उस अवस्था तक हम नहीं आ पाए हैं। अभी हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे हम बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रांग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करके 2026 से लेके 2030 के बीच में हम दुनिया को दिखा देंगे कि वाकई में हम बहुत बड़े हो चुके हैं।
उसके अंदर जो सबसे बड़ी बातें हैं, कुछ हमारी ही पिछली सरकारों की तरफ से जो सही तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट वर्क के लिए सोचना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना चाहिए था, लोगों को उठाने के लिए जो पॉलिसीज बननी चाहिए थी, वो वाकई में कमजोर थोड़ी रही हैं। लेकिन अब धरातल पे वो जितनी तेजी से फैली है, पुरानी सरकारों की बनाई हुई पॉलिसी धरातल पे उतार दी गई है, उससे वाकई में फायदा हो रहा है। और आप देखना 2026 से 30 के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ये जो अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए नजर आती है, 2026 से 30 के बीच में कुछ बड़े कदम उठाए जाने हैं, या ये समस्या शायद दूर होती हुई नजर आएगी देश के लिहाज से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले इंसान भोलेपन पे जीता था, ठीक है। अब पढ़ा लिखा हो गया। अब एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को कहता है कि चलो और कुछ नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ले, ठीक है ना। तो अब लोगों को समझ आने लगा है, और इस तरह से पढ़े लिखे बच्चों को टाइम पे लाना, अपने काम पे लगाना, उनको कुछ सिखाना बहुत आसान हो चुका है। और सोशल मीडिया का इतना बड़ा रोल है, टीवी का इतना बड़ा रोल है, इनसे बच्चे ज्यादा जल्दी समझदार बन रहे हैं। और ये समझदारी अभी तो कहीं थोड़ी सी बिखरी हुई है, बहुत जल्दी ये बच्चे अपनी समझदारी को अपने काम पे लगा करके भारत देश को उठाने का ही तो काम करने वाले हैं, और जो 2026 से 30 के बीच में आपको नजर आएगा। ठीक है। जीटी वशिष्ठ जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम करता है, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? और दूसरा आपसे सवाल ये है कि दक्षिण के राज्यों में आप बीजेपी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जो बीजेपी की प्रसिद्धियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं, और जिस तरह से देखा जाए लगातार वहां पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी को, दक्षिण के राज्यों में क्या फ्यूचर देखते हैं? जिस विज्ञान को मैं पढ़ के भारत देश के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूं जी, ठीक है, उसके अंदर अभी एक साहब ने बोला कि अखंड भारत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अखंड भारत दिखाऊंगा, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है? जो क्षेत्रीय पार्टी रही है वो हमेशा ही वर्चस्व में रहेगी, उनका बड़ापन बना रहेगा, लेकिन आगे आगे कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है कि वहां पर जो रूल होगा वो केंद्र का ही चलेगा, ठीक है ना जी। तो ये आगे जो ये बदलाव होने वाले हैं, ये सामूहिक रूप से पूरे भारत के लिए मान्य होंगे और पूरे भारतवासियों के लिए मान्य होंगे, और इसीलिए पूरा भारत ही आगे बढ़ने वाला है। क्षेत्रीय पार्टी अपनी अपनी जगह पे बनी रहेगी। ठीक है। और इस पूरे शो में अभी तक गुरुदेव, आपने एक बहुत अच्छी बात दर्शकों के लिहाज से कह दी है। आपने कह दिया है कि कोरोना उस तरीके से वापस नहीं आएगा जैसा कि इससे पहले आया था, मतलब कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी क्षति या बड़ी जनहानि नहीं होगी, चाहे देश के लिहाज से हो, चाहे लोगों की जान के लिहाज से हो। बस एक ये बहुत बड़ी राहत आपने दे दी है। बाकी तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो ही रहे हैं, और आगे इसी तरीके से मोदी का परचम देश ही नहीं दुनिया में लहराएगा। ये अभी तक का जो लब्बो लुभाव है हमारे ज्योतिषाचार्यों के जरिए वो नजर आया है अभी तक के शो में। आप सभी से दरख्वास्त है मेरी, आप सभी हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे एंकर्स के तो सवाल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडियो में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपस में चर्चा कर सकते हैं। अगर मन में कोई सवाल हो तो जीटी वशिष्ठ जी से भी अपना सवाल हम कर सकते हैं, हमारे गेस्ट भी ये सवाल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।